उर्दू का दिसंबर 2018 का सेकंड पेपर। पहला क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झैल में से मुफीद तरीका कौन सा है? फायदेमंद कहानी सुनाना और इमला करवाना, नज़म पढ़ना और जुबान का इस्तेमाल बताना, रोल प्ले करना और खबर पढ़ना, किरदार के जरिए बातचीत करना। सुनने और बोलने फोर्थ। की महारत कौन सा? फोर्थ। और आपका कौन सा? तो फोर्थ इसका सही जवाब है, किरदार के जरिए बातचीत करना। अब यहाँ पर देखिए, बोलने की महारत को उजागर करने, सुनने और बोलना, तो दोनों चीजें इसमें आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी रोल प्ले करना और खबर पढ़ना था, लेकिन किरदार के जरिए बातचीत थी जिसमें सुनना और बोलना दोनों चीजें आ रही है। किरदार इस पे कंफ्यूज करने में ऐसे आते हैं। उसके बाद है, जुबान में मोतबर तालीम का मकसद क्या है? मोतबर तालीम, मोतबर मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक। थर्ड। तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, तालीम में गलतियों में सुधार, तालीम इल्म में खुद एतमादी पैदा करना, ऊपर के सभी। ऊपर के सभी। फोर्थ। कौन सा रहेगा? और सही जवाब है, ऊपर के सभी। तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, तालीम में गलतियों में सुधार, तलबा के इब्तदाई गलतियों की इस्लाह। जुबान के सिखाने में उमूमी तौर पर आम तौर से यानी किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं? मुख्तसर जवाबात, तवील, इंशाइया तरीक़ाकार, मारूजी तरीक़ाकार। इंशाई तरीक़ाकार क्या होता है? नहीं रहता। और मारूजी? अपन क्या कर रहे हैं? ये चार ऑप्शंस चार ऑप्शन जो कर रहे हैं वो मारूजी। हाँ मतलब मल्टीपल चॉइस वाला। हाँ, एमसीक्यूज टाइप। फर्स्ट रहेगा सेंस। मुख्तसर जवाबात। सही जवाब है, मुख्तसर जवाबात इस राइट। नेक्स्ट है 124। बच्चे जुबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है? जी नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की। सेकंड। सेकंड सर। सेकंड बिल्कुल सेकेंड। सही जवाब, राइट। अगर कोई लड़की हिंदी जुबान की तलबा है और वो आपकी जुबान सीखने आती है और वो आपकी जुबान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मौलिम की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं? तो इसकी गलती को अच्छा सबक याद दिलाना चाहिए। सेकंड। सेकंड सर। इसे जबान सीखने का ज्यादा मौका देना चाहिए। सेकेंड होगा सर, इसे जबान सीखने का ज्यादा मौका है। बाकी सब नेगेटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, जुबान सीखने का ज्यादा मौका देना चाहिए। 126 हुआ। मंदरज झैल में से किन मकासद के लिए जुबान सीखना जरूरी नहीं होती? नहीं है यार। जुबान के मुख्तलिफ मौके जानने, जुबान समझ कर सीखना, अंदरून आवाज़ को सुनने और बोलने, जिंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने। सेकेंड। सेकेंड होगा सर, जबान समझकर सीखना। तो सेकंड सही जवाब है, जुबान समझकर सीखना। नेक्स्ट है, मंदरजा झैल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फायदेमंद है? तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद है। तलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। फर्स्ट सर। फर्स्ट सर। फर्स्ट होगा सर, ये तलबा के लिए बेहतर है कि वो अपने ख्यालात का आसानी के साथ। राइट, फर्स्ट इज राइट। हाँ। बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है? हकीकी ख्यालात, अलामती ज़बान का इस्तेमाल। और ऊपर दो और है, खुशखत तहरीर, ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल। हकीकी ख्यालात। फर्स्ट। फर्स्ट। थर्ड। और थर्ड फर्स्ट। और फोर्थ क्या है? ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल।
हकीकी फर्स्ट है ख्यालात। तो थर्ड सही जवाब है ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल। ये जो है तो लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए, लिखने का। नेक्स्ट है जुबान की मुसलसिल जामे तशखीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए क्या? दुरुस्त ज़ख़ीरे अल्फाज प्रोजेक्ट अमल, सही तलफ़्फ़ुज़ ज़ुबान को मुख्तलिफ तरीक़े कार से इस्तेमाल करना। फोर्थ 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 होगा सर, जबान के मुख्तलिफ तरीके। फोर्थ सही जवाब है ज़ुबान को मुख्तलिफ तरीक़े कार से इस्तेमाल करना। हमारा लिसानी तरीक़ेकार तदरीसी ज़ुबान में पोशीदा है, ज़ुबानी वसाइल के लिए नुकसानदह साबित होता है, ज़ुबान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया, ज़ुबान सिखाने में नंबर थर्ड 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 सर जबान सीखने सिखाने में में अहमियत अहमियत का का हामिल। जरिए है। तो थर्ड सही जवाब है हमारा लिसानी तरीक़ा ज़ुबान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया है। इब्तदाई ज़ुबान इब्तदाई शक्ल में कैसी थी? इशारती, कवायद, इशारती तहरीरी, मुहा ज़बानी, मुँह ज़बानी। इशाराती नंबर इशाराती इशाराती जबान फर्स्ट सही जवाब है इशारती ज़बान, राइट। इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? मुफीद होने चाहिए, नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होने चाहिए, मुख्तलिफ शय के नाम और मिसालों से ज़ुबान की वजाहत होनी चाहिए, नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़ कार की होनी चाहिए। सेकेंड होगा सर, सेकंड नज्म और सेकंड कहानी सर की। तो सेकंड सही जवाब है नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। कवायद सिखाने से ज़ुबान में कैसी मदद मिलती है? इस्लाह रवानी, तैदाद या ख्वानदगी। इस्लाह सर इस्लाह होगा। इस्लाह इस्लाह फर्स्ट सही जवाब है इस्लाह। नेक्स्ट है 134। तहरीर के उसूलों में शामिल क्या है? कहानी का मजमून तख़य्युल का होना, दुरुस्त अदायगी, बेहतर बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज। दुरुस्त फोर्थ नहीं क्या बेहतर तहरीर बेहतर ज़ख़ीरे अल्फाज ज़ख़ीरे अल्फाज सर ज़ख़ीरे अल्फाज दुरुस्त अदायगी नहीं है। नहीं सर, क्योंकि तहरीर है ना इसलिए। सेकेंड भी हो सकता सर, सेकेंड या फोर। तहरीर का होना फोर्थ ही है। इसका थर्ड है। थर्ड आ रहा है इसका दुरुस्त अदायगी। ये क्यों आया अदायगी इसमें? अरे पहले सही बोले थे हमने। हाँ पहले सही, पहले वाला सही ज्यादा होता है। फिर कंफ्यूज हो गया था फिर। सर आंसर चेंज करने के बाद में थोड़ी होता। असल में हाँ, वो बात तहरीर भी। के उसूल मीन्स ऐसा है कि जैसे आपने सेब और सेब का सर ने जैसा बोले तो वैसा लिखने में भी दुरुस्तगी रहना कि वो करेक्ट लिखना। सेब है तो सेब सुने तो हाँ, सही लिखना, हाँ, दुरुस्त जैसा सुन अदायगी रहे हैं, रहना उसका। उसके असल मीनिंगफुल आना चाहिए लिखा हुआ। नेक्स्ट है कि ज़बान को उजागर करने का असल मकसद क्या होना चाहिए? तलबा की गलतियों का पता लगाना, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फैसला करने के लिए, तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए, और जो गलतियों का अंदाजा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। फोर्थ होगा सर। फोर्थ नंबर तलबा की कारकर्दगी फोर्थ सही जवाब है। नेम बोल रहे थे इसे। जुबान को उजागर करने का असल मकसद ये होता है कि गलतियों का अंदाजा करना और सिखाने की कमी को पूरा करना। अभी हिदायत है 136 ये कि अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब यूनिवर्सिटी से इतना ही पैसे जी उन्होंने छोटा सा। मकतब है ना सर, अरबी फारसी की तालीम मकतब।
तालीम मकतब में हासिल की। में हासिल है। सेकेंड है सर। हाँ सेकेंड। गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से। गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से। नहीं है सर उसका। सर ये ऊपर है ऊपर। आई यहाँ पर मिलेगा शायद ऑप्शन में। IA पास किया, क्या पास किया, हाँ। की तालीम, सर और ये यहाँ पर है। मैट्रिक पास किया, BA पास किया। पास क्या किया, पास देखिए। नहीं है सर उसपे। गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से आई मैट्रिक है शायद सर इसका। क्या, MA मिलना भी चाहिए। थर्ड होगा सर। देखते हैं, उसका है थर्ड। कैसे? ए सही। मैट्रिक पास किया। कहाँ पर? एडमिशन ली तो मैट्रिक फतेहपुर का ही आएगा। सर कॉलेज में दाखिला लिया बोले तो फिर उसने 10th का एग्जाम ही पास किया होगा। कॉलेज में दाखिला लिया तो। हाँ उसकी बिना पर बोल सकते 10th पास किया होगा। हाँ। अच्छा, IA पास किया तो IA होता नहीं ज्यादातर। BA पास करते थे अगर, तो उसमें देखिए कि अच्छा BA भी तो कॉलेज में आता है ना फिर। तो सर कॉलेज में एडमिशन लिए तो उन्होंने कॉलेज में गए 10th पास ही करेंगे तो सर अधूरा दिख रहा है ये। हाँ, क्योंकि कॉलेज में देखिए इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। फिर उसके बाद और डायरेक्ट कॉलेज का हाँ, जिक्र कर यहाँ दिया पर डायरेक्ट कॉलेज का जिक्र, डायरेक्ट दाखिला ले लिया। तो बीच में मैट्रिक पास करना था। हाँ, तो मैट्रिक उस अंदाजे से हो रहा है। ये खुद से बनाकर सवालात, मतलब ऐसे उसके बेस पर था वो आधार। थर्ड सर इसका बेबाक का। कामयाब शायर और क्या थे? बेबाक सर इसका थर्ड है। बेबाक सहाफी थे। बेबाक सहाफी। थर्ड का सही है, बेबाक साहबी। सरगर्म सियासतदां और क्या थे? मुजाहिद आजादी। मुजाहिदे आजादी। सारे सर मुजाहिद आजादी भी थे। राइट, थर्ड भी सही है। फजलुल हसन हसरत कब पैदा हुए? ऊपर लिखा हुआ है। 75 पे नहीं है ऊपर। हाँ 1875। 1857। 1880 1875। है। 75। 75। 75 है। तो फर्स्ट। उसके बाद है वो कलमी नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करते हैं। तखल्लुस। तखल्लुस। सेकेंड। तो सेकेंड सही जवाब है। मुजाहिद आजादी का मानी क्या होता है? आजादी के लिए आजादी के लिए लड़ने आजादी के लिए लड़ने वाले। लड़ने वाला। स्कूल चलाने वालों की यहाँ तारीफ की गई। इसको चलाने में और अगर स्कूल चलाने वाला होता तो मुजाहिद आजादी करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले टीचर होते थे। बाना मैम सर। हाँ। नेक्स्ट है। सर राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर वही रहेगा ना। बस आप सीरियस ले लिया आपने, अभी कोई लड़ा नहीं करप्शन के खिलाफ। आंसर की है बाबा वो। आजादी के लिए लड़ने वाला मुजाहिद आजादी। नेक्स्ट है कि ये नज्म है। ईद सीनों में क्या भर देती है? खुशियाँ, उजाले, सेवियाँ, ये मिठाई है। खुशियाँ है सर। खुशियाँ। खुशियाँ सही जवाब। हर दिल में किसका रंग बिखर जाता है? दशहरे का, मुहर्रम, होली का। होली, सूरज। होली का। होली का। होली का सर। थर्ड सही जवाब।
अजनबी हाथों ने क्या लिखी थी? तारीख तेरी, तेरी तवाने तेरी, कलाम तेरा, हिसाब तेरा। ये हो गया पोयम बताए। अजनबी हाथों ने लिखी थी तारीख तारीख तेरी सवाना तहरीक तारीख तहरीक तारीख तेरी फर्स्ट। तेरी हाँ तारीख। हम किसकी तारीख लिखेंगे? घर, शहर, गांव या वतन की? वतन। यहाँ वतन देखना होगा वतन हम की मतलब अपने वतन से। तो फोर्थ सही जवाब है। नेक्स्ट है, मुल्क की जमा क्या है? मालिक मुमालिक मुमालिक मालिक पंख पखेरों का मायने क्या होता है? परिंदे परिंदे। बागात के वाहिद। बाग। बाग बाग। हाँ, मशरिक के जिद। मगरिब मगरिब। थर्ड। तो इसी तरह यहाँ क्लास खत्म होती है। हम